अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों को सॉरी बोलना चाहता हूं। आप तमाम दोस्तों से माज़रत चाहता हूं कि आप लोगों को बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होगा, इसीलिए मुझे माइक पकड़कर मुंह के साथ रख कर के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अपने घर पर नहीं हूं। इसीलिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूं। मैं अभी दूसरी जगह हूं और वहीं से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसीलिए आपको बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होगा। एक भाई ने मेरे साथ में अपना प्रॉब्लम शेयर किया है, तो सोचा कि वो प्रॉब्लम आप लोगों को भी बता दूं, ताकि आप लोग भी उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल कर सकें। एक भाई ने मेरे साथ में अपना प्रॉब्लम इस तरह शेयर किया है कि असलम भाई, मैं अपनी कंपनी के ख़िलाफ़ लेबर कोर्ट में कंप्लेन कर दिया हूं। वजह यह थी कि मेरा एग्रीमेंट खलास हो गया था और मुझको कंपनी वाले मुझे घर नहीं भेज रहे थे और मेरा पासपोर्ट भी वो लोग ज़ब्त करके रखे हुए थे, तो मैंने लेबर कोर्ट में कंप्लेन कर दिया है। तो लेबर कोर्ट की तरफ से 2 मरतबा कंपनी को नोटिस गया कि जो वर्कर कंप्लेन किया है आप उसका आकर के इसका मामला को सॉल्व करें, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई भी नहीं आया। इस तरह 2 मरतबा नोटिस गया, लेकिन 2 मरतबा भी कंपनी वाला नहीं आया। तो अब ये केस जो है हाई कोर्ट में चला गया है और कंपनी वाले मेरे साथ में ज़्यादती कर रहे हैं। वो ये कि मुझे अपने रूम से निकाल रहे हैं, मेरा सारा सामान जब्त कर लिया है और मुझे रूम से वो लोग भगा रहे हैं। मैं ज़बरदस्ती उनके रूम में रह रहा हूँ। तो अब इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझको गाइड कीजिए। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके कि कंप्लेन करने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। मैं कभी भी डायरेक्ट आप लोगों को नहीं कहता हूं कि लेबर कोर्ट में कंप्लेन कीजिए, बल्कि हमेशा मैं आप लोगों को यही कहता आया हूं कि जितना हो सके आप लोग कंपनी के साथ में मिल करके बात कीजिए। अगरचे आपका ही जेब से कुछ 2, 4, 10 रियाल, 20 रियाल, 100 रियाल अगर खर्चा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बात को बैठ करके बातचीत को हल कर लीजिए, ताकि लेबर कोर्ट जाने की नौबत ना आए, क्योंकि लेबर कोर्ट जाने के बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इस भाई के साथ में प्रॉब्लम यह है कि कंपनी वाला इनको रहने नहीं दे रहा है और बोल रहा है कि रूम खाली करो, और इनका जो है पूरा सामान जब्त कर लिया है। तो अब ये क्या करें? इस तरह का प्रॉब्लम जिसके साथ भी आता है तो दोस्तों कतर में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि कतर तो अपना मुल्क है नहीं। वहाँ पे जो इस सिचुएशन में दोस्त लोग भी, अपने जो दोस्त करीबी दोस्त लोग होते हैं, वो लोग भी मुँह फेरने लगते हैं। तो अब बंदा तो करे तो क्या करे? तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी टेम्पोररी काम देखिए, कहीं पर भी, क्योंकि आपका अगर केस चल रहा है तो कहीं अगर आप दूसरी जगह काम भी करते हैं तो पुलिस आपको देख करके इग्नोर कर सकती है, क्योंकि अभी तो आप जॉबलेस हो गए हैं। तो पुलिस भी अगर आपको इस हाल में देखेगी, अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट देखने के बाद में आपको कुछ नहीं करेगी, बल्कि आपको छोड़ देगी। और मेरे ख्याल से आप कंपनी के रूम को छोड़ दीजिए, पहले आप सेटिंग मिला लीजिए, कहीं पे इधर उधर कहीं तलाश लीजिए, कहीं रूम वगैरह। अगर कहीं दूसरी जगह रूम मिलता है तो वहाँ रूम आप तलाश करके सेटिंग करके वहाँ शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि कंपनी वाला आपके साथ में और भी ज़्यादती कर सकती है। वो इस तरह कि मान लीजिए आपके गायबाने में आपके ख़िलाफ़ अगर चोरी का अगर वो लोग केस दर्ज करा देगी तो आप और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। कतर में दोस्तों बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप कंपनी के ख़िलाफ़ कुछ भी एक्शन लेते हैं तो कंपनी ये नहीं सोचती है कि चलो इसको किसी तरह सॉल्व करें, बल्कि उल्टा ये सोच करके कि वर्कर ने हमारे ख़िलाफ़ में कंप्लेन कर दिया है, इसको सीरियस लेकर के वर्कर को और प्रॉब्लम में डाल देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि सोशल मीडिया का जो पावर है आजकल बहुत ज़्यादा है। हो सकता है अगर ये वीडियो किसी की नज़र में आ जाए तो ऐसी कंपनी वालों के ख़िलाफ़ में सख्त रूल बनाया जाए कि अपने वर्करों को इस तरह परेशान करते हैं। और आपने अगर कोर्ट में कंप्लेन कर ही दिया है और आपका केस अगर हाई कोर्ट में चला गया है तो आपको पीछे नहीं हटना है, बल्कि जहां तक हो सके आप डट कर मुकाबला कीजिए। इंशाल्लाह लेट सेट आपके हक़ में फ़ैसला होगा और आपको इंसाफ मिलकर रहेगा। देखिए दोस्तों, ये दुनिया में किसी भी जगह आप जा कर के देख लीजिए तो कोर्ट कचहरी का जो मामला होता है उसमें डिले होता है, उसमें लेट होता है। ये 2-3 दिन या 15-10 दिन के अंदर भी ये हल नहीं होता है। और अभी चूँकि कोरोना का सिचुएशन है तो इसकी वजह से थोड़ा डिले भी हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। और कंपनी जितना आपको तकलीफ़ दे रही है ये सारा आपको गिन करके बदला लेना है। और मैं एक सजेशन ये भी देना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे वर्करों को क्या होता है कि कोर्ट में बोलने का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को बोलना नहीं आता है। तो आप ऐसा कीजिए, किसी भी टाइपिंग सेंटर में जा करके आपका जितना भी प्रॉब्लम है, इस सारा प्रॉब्लम को आप पेपर में लिख लीजिए, और कोर्ट जाने के टाइम में अगर आप चाहें तो इस पेपर को कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं। ये आपकी तरफ से काफ़ी होगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में एक बार आप लोगों से फिर सॉरी बोलता हूँ, माज़रत चाहता हूँ कि आप लोगों को वीडियो शायद आज की वीडियो देखने में, सुनने में परेशानी हुई होगी।